सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सहनशीलता। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं है, बल्कि बल का प्रतीक है, शक्ति का सूचक है। जिनके पास सहनशीलता होती है वही ताकतवर होते हैं, क्योंकि जो सहता है वो रहता है। सहनशीलता मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। जिनके पास सहनशीलता होती है वो बहुत ताकतवर होते हैं, और ताकतवर ही सब कुछ सह सकते हैं। कमजोर लोगों के वश में नहीं होता किसी की बात को सहन करना। सहनशीलता, क्षमाशीलता, दया, प्रेम, सत्कार, करुणा, विनम्रता, विशालता ब्रह्म ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है। सद्गुण तभी आते हैं जब ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाता है। सद्गुण ही सतगुरु है। सद्गुण ही निरंकार का साकार रूप है। अगर हमने ब्रह्म का ज्ञान ले लिया है और हमारे जीवन में सद्गुण आ चुके हैं, आ गए हैं, तब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ गया, जीवन में उतर गया। और अगर ये ब्रह्म ज्ञान हमारे कर्म में नहीं है तो ये गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे। अगर अभी तक हम सहनशील नहीं बन पाए हैं, हमारे जीवन में सहनशीलता नहीं है, तो इसका मतलब कि ब्रह्म ज्ञान अभी तक हमारे जीवन में उतरा ही नहीं है। क्योंकि जिनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान उतर जाएगा वो बहुत सहनशील होते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि झगड़े होते हैं, तो लड़ाई झगड़ों का सबसे बड़ा कारण होता है कि सहनशीलता की कमी, सहनशीलता का ना होना। सहनशीलता बहुत कठिन है। सहनशीलता वाला गुण जो है धारण करना बहुत कठिन है। और सहनशीलता ना होने के कारण, सहनशीलता की कमी के चलते घर परिवार में झगड़े बढ़ जाते हैं। और घर परिवार होता है नरक। जहाँ पर झगड़ा हो, लड़ाई हो, मारपीट हो, अशांति का माहौल हो, तो वो घर होता है नरक। इसी को बोलते हैं नरक। जहाँ पर अशांति हो, घुटन हो, बेचैनी हो, घर परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर में प्यार ना हो, वहाँ पर नफरत हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो फिर वो नरक है। लेकिन जहाँ पर सुकून है, शांति है, प्यार है, मिलवर्तन है, भाईचारा है, वहीं पर स्वर्ग है। तो सहनशीलता का रोल सबसे अहम है। अगर मनुष्य के जीवन में सहनशीलता आ जाए तो आदमी वाद विवाद, बहस से बच जाता है। क्योंकि अक्सर बहस, वाद विवाद वहीं होता है जहाँ पर सहनशीलता नहीं होती। किसी ने एक बात बोली तो सामने से उसने दो बोल दी, किसी ने दो बोली तो सामने से चार बोल दिया। तो तू मैं चलती ही रहती है, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। अगर सहनशीलता होती तो बात आगे बढ़ती ही ना। सहनशीलता बात को खत्म कर देती है। सहनशीलता समझौता करवा देती है। सहनशीलता से ये शांति आती है। तो जो सहनशील होते हैं उनके जीवन में शांति सुकून रहता है। सहनशीलता वाला व्यक्ति जो होता है उसकी लाइफ में स्वर्ग होता है, जन्नत। जन्नत स्वर्ग की हम बातें करते हैं ना, तो जहाँ पर सहनशीलता है वहीं पर स्वर्ग है। क्योंकि वहाँ पर सुकून शांति होती है। सहनशील आदमी बहस करता नहीं है, वाद विवाद करता नहीं, झगड़ा करता नहीं है, मौन रहता है, निरंकार की तरह। निरंकार है मौन। कितना हम भी कम बोला करें तो निरंकार का जिसने भी ज्ञान ले लिया है वो खामोश रहता, चुप रहता, ज़्यादा बात नहीं करता। तो ये हमारे लाइफ में अगर ये गुण आ गए हैं, सहनशीलता, विशालता, तब तो हमारा जीवन सुंदर है। और अगर जीवन में सहनशीलता नहीं है तो फिर जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं सहनशील बनो, क्षमाशील बनो। सहनशीलता शक्ति का सूचक है।
सहनशीलता वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है। सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत है। तो हम सहनशील बने, और सहनशील बनेंगे तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।